नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। मॉनसून ने करीब पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बारिश में आसमान से पानी की बूंदें तो बरस रही हैं, साथ ही साथ पहाड़ों पर भी जमीन खिसकती जा रही है। लेकिन इन पहाड़ों का इस तरह दरकना दहशत पैदा करता है और इस बात का अंदेशा होने लगता है कि कहीं किसी भी पहाड़ पर कोई हादसा न हो जाए। वहीं देश के कई सूबों में बारिश और बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की जान पर बनाई। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई, तो बिहार से लेकर राजस्थान तक बाढ़ के पानी ने नदियों में ऐसा उफान ला दिया कि जगह जगह लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। मानसून के दस्तक देते ही मौसम की मस्ती शुरू हो गई। मौसम की इस मस्ती में कहीं वादियां गुलजार हो गई, तो कहीं मौसम की मनमानी लोगों पर भारी पड़ रही है। मौसम का क्या, उसकी मस्ती और मनमानी यूं ही चलेगी। कुदरत के इस कलरव में कहीं मौज मस्ती है, तो कहीं किलकारियां चीखों में तब्दील हो रही हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो मौसम की मस्ती में परेशानी का सबब बन रही है। लेकिन मौसम की मस्ती की इस जंग में जिंदगी की जीत भी शामिल है। पिथौरागढ़ के धारचूला में देखिए कैसे बाढ़ की वजह से दर्जनों लोग फंस गए। जलगांव को जोड़ने वाला पुल बादल फटने से बह गया। हिमाचल के ऊना में बाढ़ के पानी के बीच सैकड़ों लोग फंस गए। ये लोग शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान गए थे। जाते वक्त सब ठीक था, लेकिन लौटने की बारी आई तो बाढ़ पानी दीवार बनकर खड़ी हो गई। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करते वक्त एक कांवड़िया बहने लगा, लेकिन जल पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे बचा लिया। जबकि कर्नाटक के उडुपी में मौसम की मनमर्जियां की वजह से हजारों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर उनकी मदद कर रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला में कुदरत का मिजाज कुछ इस तरह बदला कि कुछ लोगों के लिए ये भारी मुसीबत का सबब बन गया। जिस देवभूमि की पवित्र नदियों का जल स्वच्छ और सुंदर होता है, वो कुछ के क्रोध से एक झटके में मलबे में तब्दील होकर बहने लगा और वहां मौजूद लोगों के लिए देखते ही देखते खतरे में तब्दील होने लगा। दारमा घाटी के चल गांव में बादल फटने से पैदल पुल और ट्राली ध्वस्त हो गई, जिससे 200 से ज्यादा लोग गांव में फंस गए। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने फंसे लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। देखिए कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी बचाने की इस जंग को कैसे जीतने की कोशिश की जा रही है और तेज रफ्तार पानी की धार में कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी की नाव को पार करने की जद्दोजहद चल रही है। उनका ये जोश और प्रशासन की ये मुहिम रंग लाई। एक एक करके लोगों को निकाला गया और जान बचने पर लोगों ने राहत की सांस ली। कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हिमाचल के ऊना में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। देखिए बाढ़ के पानी के बीच बने शमशान घाट पर कैसे ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान गए थे। जाते वक्त सब ठीक था, लेकिन लौटने की बारी आई तो बाढ़ का पानी दीवार बनकर सामने खड़ा हो गया। अचानक आई इस बाढ़ को देखकर इन लोगों के होश उड़ गए। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता इन्हें सूझ नहीं रहा था, लेकिन करे भी तो क्या करें। बस एक दूसरे की आंखों में बैठे डर को ये महसूस कर सकते थे, क्योंकि कुदरत के तांडव ने इनके मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जिसे देखकर ये सिहर रहे हैं। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर इनकी जान में जान आई। पहले जेसीबी मशीन से रुके हुए पानी को खोलने का काम शुरू हुआ, क्योंकि पानी के रास्ते में काफी कचरा जमा हो गया था, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन जेसीबी ने पानी का रास्ता रोककर खड़े कचरे को हटाया तो पानी धीरे धीरे सरकने लगा, जिससे पानी की गहराई काफी कम हो गई। इसके बाद यहाँ फंसे लोगों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। लेकिन देखिए कि अभी भी इनके जहन में जल का डर दिखाई दे रहा है।
लेकिन गनीमत है कि सबको एक एक करके बाहर निकाल लिया गया और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊना से गुरुवार को भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी। ऐसा ही मंजर स्वाम नदी के उफनते पानी में देखने को मिला था, जब एक स्कॉर्पियो कार पानी के तेज बहाव में देखते ही देखते समा गई थी। अब उसी स्कॉर्पियो की तस्वीर को हम आपको दूसरे कैमरे से दिखा रहे हैं। देखिए पानी की प्रचंड लहरों के बीच फंसी हुई स्कॉर्पियो कैसे हिचकोले खा रही है। स्कॉर्पियो की हैसियत एक खिलौने से ज्यादा नहीं रह गई है। सड़कों पर फर्राटा भरने वाली स्कॉर्पियो इस कदर मजबूर हो चुकी है कि ये सैलाब जैसा चाहता है ये उसी तरफ पलटी खा जाती है। बताया जा रहा है कि सड़क पार कर रही ये स्कॉर्पियो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई। उस वक्त इसका ड्राइवर भी मौजूद था और वो भी पानी के साथ बहने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ की वजह से इसे बचा लिया गया। इस वीडियो में देखिए कैसा इसका मालिक बोनट पर खड़ा होकर बचाने की गुहार लगा रहा है। ऐसे लहरों की ललकार के सामने ये बेचारा बन चुका है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने इसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव ने स्कॉर्पियो को अपने आगोश में ले लिया। क्या कभी आपने किसी कार को नाव बनते देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में शेर नाले के पास सैलाब की चपेट में आई ये कार नाव की तरह बह रही है। एकाएक ये देखने पर भरोसा ही नहीं होता कि ये कार पानी में बह रही है, क्योंकि अमूमन जिस तरह से गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं, ठीक उसी तरह ये कार तेज रफ्तार धार के साथ बहती चली जा रही है। और मौके पर मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल चुके हैं। उन्हें इसे बाहर निकालने की कोई तरकीब सूझ नहीं रही है, क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जो भी इसकी चपेट में आएगा वो कहां तक चला जाएगा जी कोई नहीं बता सकता। लेकिन गनीमत है कि बाढ़ की चपेट में आई कार के ड्राइवर को बचा लिया गया। बारिश के मौसम में सैलाब बनी इस नदी ने यहां मौजूद लोगों की हलक को सुखा दिया। यूपी के सहारनपुर के कोतवाली मिर्जापुर इलाके में जब पुलिस कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने इस नजारे को देखा तो उनके होश उड़ गए। मां शाकंभरी के दर्शन के लिए आई इस युवती ने मां का आशीर्वाद तो लिया, लेकिन जैसे ही ये वहां से लौटने लगी, उफनती नदी ने इसका रास्ता रोक लिया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। देखिए ये पुलिसकर्मी कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर मुसीबत में फंसी इस लड़की का रेस्क्यू करने के लिए नदी की धारा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। नदी की सैलाब और जज्बे की इस लड़ाई में पुलिस की मेहनत रंग लाई और लड़की को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें हरिद्वार की है। रात के अंधेरे में गंगा नदी भी शांत है, लेकिन इस कांवड़िये ने देर रात पानी में उतरने का दुस्साहस किया, जिसका फल इसे भुगतना पड़ा। जल पुलिस के मुताबिक ये कांवड़िया देर रात गंगा में नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आने से बहने लगा और बहते बहते हाथी के पुल तक पहुंच गया। लेकिन तभी यहां सुरक्षा के लिए लगाई गई चैन इसके हाथ में आ गई, जिसे इसने पकड़ लिया। कांवड़िया की फंसे होने की सूचना पर पहुंची जल पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुदरत जब अपनी मनमर्जिया पर उतरती है तो संभालना मुश्किल होता है। कर्नाटक के उडुपी की यह तस्वीर कुदरत की मनमर्जिया की गवाह है। ये कुदरत के क्रोध का शोर है कि बारिश का पानी गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है। सड़कें तालाब बन गई हैं और लोग इसी पानी के बीच बचाव का रास्ता खोज रहे हैं। बारिश का यह पानी घरों में घुस गया है, जिससे घर गृहस्थी कुदरत की लीला की भेंट चढ़ चुकी है और इनकी मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश के बाद एमपी से लेकर राजस्थान तक नदियां उफन रही हैं। नदियों का पानी उनके ऊपर से गुजर रहे रास्तों को अपनी जद में ले चुका है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों की मुसीबतों की गवाही दे रही है।
पानी के शोर में अंगद की तरह पांव जमाए खड़ा ये जेसीबी रेस्क्यू में जुटा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। देखिए यहाँ बाढ़ का पानी किस तरह घरों मोहल्लों में घुस चुका है। एक बारगी देखने पर तो ये यकीन ही नहीं होता, लेकिन मुखेड़ तहसील में बाढ़ के पानी में सैकड़ों लोग फंस गए। जेसीबी के सहारे सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान छेड़ा गया, जिससे वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश के बाद नदी नालों में इस कदर उफान है कि उस पार जाना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आई जो बता रही हैं कि किसी नदी या फिर नाले के इस पार से उस पार जाना कितना मुश्किल हो गया। तेज बारिश और बिगड़ते मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। बारिश का सीजन अभी पूरी रवानी पर आया ही नहीं है, लेकिन मैदान से लेकर पहाड़ तक पानी का प्रचंड रूप दिखने लगा है। कहीं नदी नाले उफन रहे हैं, रास्ते जाम हो रहे हैं, तो जगह जगह लैंडस्लाइड से जिंदगी दुश्वार हो चली है। देखिए चमोली में बारिश के साथ किस तरह हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। जगह जगह पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे आने जाने वालों के लिए खतरे का सबब बन रहा है। बद्रीनाथ में 2 दिन से बारिश हो रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन श्रद्धालुओं में डर है, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों का ग्राफ गिरने लगा है। बारिश के चलते श्रद्धालु बरसाती पहनकर और छाता लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। गुरुवार को 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ की ही तरह केदारनाथ धाम में भी बारिश ने खेल बिगाड़ दिया है। भारी बारिश और खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में भीगने की वजह से लोग बीमार पड़ने लगे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बीमार यात्रियों की मदद में जुटे हुए हैं। अभी तक रिकॉर्ड 11,20,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए रेन शेल्टर बनाए गए हैं। फिलहाल आने वाले 2 महीने तक बारिश होती रहेगी। ऐसे में यात्रियों को पैदल मार्ग पर संभलकर यात्रा करनी होगी। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं। यहाँ भी बारिश आफत बनकर आई है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, सीतापुर, फाटा जैसी तमाम जगहों पर भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की ये फुहार कहीं सौगात लेकर आए तो कहीं आफत का सबब बन गई है। रुद्रप्रयाग कुदरत के इस कहर का फिलहाल शिकार हो गया है। बागेश्वर की बहार में भी बारिश का बुलबुला फूट पड़ा है। भारी बारिश से लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह सड़कें बंद हैं। खबर के मुताबिक बागेश्वर की 4 सड़कों पर यातायात रोक दिया गया है, जिससे 35 गांवों का संपर्क कट चुका है। हालांकि जेसीबी रास्ते की सफाई में जुटी हुई है। उधम सिंह नगर में पूरे शहर में कुछ इस तरह पानी भरा है। यहां मौसम की पहली बारिश ने कहर बरपा दिया। कई इलाकों में जलभराव ने जिंदगी दुश्वार कर दी। दर्जनों घरों में बारिश का पानी घुस गया। यूपी के लखीमपुर में शारदा नदी उफन रही है। इसके किनारे बने घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के पानी के बीच एक घर कुछ सेकंड के भीतर नदी में समा गया। देखिए कैसे भरभरा कर ये मकान नदी में जा गिरा। इस भयावह मंजर को देखकर लोगों के मुंह से चीख निकल गई। 60 और घरों के भी नदी में समा जाने का खतरा है, क्योंकि नदी के किनारे लगातार कटान जारी है। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की है। धामली नदी अचानक उफन गई और ये सांड इस सैलाब के बीच सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक नदी के तेज बहाव की वजह से
इसका पैर लड़खड़ाया। खतरे को भागकर इसने संभलने की कोशिश भी की, लेकिन सैलाब के सितम के आगे इसके पैर टिक नहीं सके, गिर गया और नदी में गिर गया। हालांकि ये सांड सैलाब से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारता रहा। फिलहाल इसकी कोई तरकीब काम नहीं आई और सैलाब इसे अपने साथ बहा ले गया। खरगोन का हाल देखिए, जहां लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। नदी नाले उफन रहे हैं, लेकिन काम पर जाने की मजबूरी के चलते लोग उफनते पानी के बीच से गुजर रहे हैं। खरगोन के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। भगवानपुरा क्षेत्र के कई नालों में बाढ़ के हालात हैं। दोनों छोर पर यातायात थम चुका है। भगवानपुरा से खरगोन तक के बीच में पड़ने वाले सारे नाले उफन रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनको देखकर अंदाजा हो जाता है कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। और इस बरसात ने एक तरह से इंसानी इंतजाम की भी सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। तभी तो बरसते पानी ने सड़क और नाले के बीच का फर्क मिटा दिया है। बाढ़ बारिश से बेहाल आधा हिंदुस्तान। सड़क किनारे नाले में डूबी पूरी बाइक। खतरों से खाली नहीं है पहाड़ों की यात्रा। बरसात में गिरजाघर की गिरी बिल्डिंग। 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। असम में 3 नदियों ने मचाया कोहरा। बेशक बरसात का मौसम है, लेकिन इसी मौसम में देश के तमाम लोगों के लिए आफत भी आती है। ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बरसात लोगों का क्या हाल कर देती है। कहीं सड़कें गायब हैं, तो कहीं बाइक नाले में समा जा रही है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है। हालात ये हैं कि लोगों की आवाजाही बंद है, लेकिन जरूरतें ऐसी होती हैं कि इंसान हर हाल में उसे पूरा करना चाहता है। इसलिए कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पानी के भंवर को पार करना चाहते हैं, लेकिन सब खुशकिस्मत नहीं होते। बिहार के दरभंगा में सड़क और नाले के बीच का अंतर खत्म हो गया। एक पूरी बाइक सड़क से होती हुई सीधे नाले में समा गई। जैसे तैसे बाइक सवार की जान बच सकी। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार को बाहर निकाला गया। इसमें जो है गाड़ी तो निकल गया है, 2 गाड़ी अंदर में डूब गया। घेरा था तो टूट गया। जब इस तरह का समस्या है तो यहाँ पर किसी तरह का घेराबंदी था, तोड़ दिया गया है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड में आने वाले घंटों में भारी बारिश का अंदेशा। हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। इसे देखते हुए अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम विक्षोभ की बढ़ती सक्रियता और मानसूनी हवाओं की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। इस साल जून में सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हुई है। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों के लिए भी अपडेट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का अनुमान। अगले 5 दिन राजधानी में जमकर बरसेंगे बादल। बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में कमी आएगी। दिल्ली और आसपास जल भराव की समस्या होगी। उत्तर और दक्षिण भारत से लेकर पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन जारी है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में बारिश और बाढ़ का कोहराम है। असम में हर साल की तरह ब्रह्मपुत्र अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी में बाढ़ की वजह से तटों का कटान जारी है। ब्रह्मपुत्र के रौद्र रूप को देखकर नदी के किनारे बसे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जब ये उफान पर होती है तो इसे संभालना बेहद मुश्किल होता है। लिहाजा नदी के किनारे बसे लोगों को ये डर सता रहा है कि पिछले सालों की तरह इन्हें घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए नदी के किनारे बैठे ये लोग ब्रह्मपुत्र के पल पल की तस्वीरें अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं कि क्या पिछले सालों की तरह इस साल भी ब्रह्मपुत्र उन्हें बेघर करने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।